के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। महर्षि, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, आखिरकार एक मानव का कर्तव्य क्या है? मानव यहाँ पर क्यों आया है धरती पर? देखिए, ये तो एक बड़ी फिलॉसफी है कि हम अपने ही संस्कारों, जो कुछ हमने किया है वह संस्कार के रूप में संग्रहित हो गया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और वह वर्तमान बन करके हमें भोग करा रहा है। जो हम भोग कर रहे हैं वर्तमान में, इसमें कुछ संस्कार है, कुछ वर्तमान का एक्टिविटीज है, और इसमें से अति सूक्ष्म जाता पुनः संस्कार बन रहा है। वो सत्य है महर्षि, पूर्ण कर्म? जी हाँ, सत्य है वो? नहीं, ऐसा होता है, कर्म की 3 गति है, संस्कार, प्रारब्ध, भोग और प्रारब्ध। तो हम अतीत से लाखों करोड़ों वर्ष पहले चले, और जब मन क्रिएट हुआ आपको, तब से मेमोरी सब कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ, और सब कॉन्शियसनेस हमेशा आपके संस्कारों को रिसेप्शन, एक स्टोरेज अपने अंदर छिपाए रखता है, और वही ग्रो करके हमें जन्म लेने के लिए अपना नया घर खोलता है। तो अभी तो हम उसके फलों के देन हैं, और हम जोड़ तोड़ करके कुछ भोगों से, कुछ प्रारब्धों से हम भविष्य की ओर कमेंस कर रहे हैं। अभी ये जो हमारी भारतीय मैथोलॉजी कहती है कि हमारा हम जो कुछ करते हैं वही हम अपने कर्मों के फल हैं। तो कर्म के फल महर्षि इस संसार के हैं, इस जीव के हैं, या पुराने हैं हमारे, या पहले? हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के देन हमारी। ये शरीर कोई पास जस्ट एक लाइफ की देन नहीं है, पुराना है, कई एक लाइफों की देन है। अगर परमात्मा ने हमें मानव का रूप देके इस संसार में भेजा है, तो किस कार्य के लिए भेजा है महर्षि? क्या करने भेजा है? आज तो एक ही है, जो सत्य है हम उसको जाने, इट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन हम इतने फॉल्स क्रिएट कर दिए हैं, हम झूठ के पीछे फॉल्स के पीछे इतने क्रिएट कर चुके हैं कि जो झूठ है उसको छिपाने के लिए ही हम बिजी रह जाते हैं। फिर एक और झूठ बोलना पड़ता है, उसको छिपाए रखने के लिए जी, को प्रकट होकर के। इसलिए हम सत्य के हम सत्य बहुत पीछे छूट जाता है। आए तो हैं टू डिस्कवर द ट्रूथ विच इज ऑलरेडी देयर, लेकिन है एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ, फिर झूठ, इस तरह से हमने माइंड को क्रिएट किया है। Our mind is a storage of all the lying, all the imagination, all the visualizations, and it's never going to free till you don't interfere in the field of, you don't change ourselves to go into the field of consciousness. जब हम ये नहीं मान लेंगे कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम मन नहीं है, तब तक से हमारी फ्रीडम है। तो हमें जो वर्ल्डली काम करना है महर्षि, जैसे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो क्या वो काम उनको करने चाहिए? वो तो मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है। ऐसे इतने काम दुनिया में हम आपको दें तो मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है, उसके बिना हम रह सकते हैं, और उसको जान लेने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक सहयोगी बनते हैं। जब अपने आप को पहचानेंगे तो फिर वो काम करने से सहयोगी बन जाएंगे। हाँ, अगर अपने आप को पहचानेंगे तो वो सारी चीजें स्वतः रिवील कर जाएगी। हम डॉक्टर भी, हम वैज्ञानिक भी, हम प्रोफेसर भी हैं, हम सब कुछ है। यहाँ हम एक बन कर रह जाते हैं, जो डायमेंशन हमारा मन का डेवलप, वही बनकर रह जाते हैं। महर्षि, बर्थ और डेथ तो फिक्स्ड है, वो चेंज हो नहीं सकता। वो तो नहीं चेंज हो सकता है, बर्थ डेथ भी दोनों। तो वो किस चीज से चेंज होगा? वही हमारे कर्म सबसे ताकतवर चीज है। इस जन्म कर्म के साथ में हमारे आपके संस्कार, प्रारब्ध, भोग तो है ही, लेकिन विल पावर, इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, 3 प्रकार की ऊर्जाएं जो काम करती है हमारे पास बहुत ताकतवर है। हम इच्छा से आपको सब चीज को परिवर्तन कर सकते हैं। जो पहले महर्षि सुनने में आता था कि जो मिस्टिक्स हुआ करते थे, कोई 400 साल जीता था, कोई 500 साल जीता था, तो क्या वो सत्य है महर्षि? हमने देखा है, पहले की बात नहीं, आज की भी बात है जी। आज भी ऐसे मनुष्य हैं जो काफी दीर्घायु हैं, काफी उम्र लेकर जी रहे हैं। तो उनका अपना विल पावर है वो? जी हाँ, अपनी इच्छा शक्ति है। जब वो शरीर छोड़ना चाहे तो उस वक्त छोड़ सकते हैं, जब कहेगा तब। तो ये होता कैसे महर्षि, किस चीज से होगा ये सब कुछ हमारे आपके भीतर में ही, या तो विचार के माध्यम से संकल्प के धनी बने,
कि हमारे विचार, हमारे सोच जो कहे, जो सोचे वही हो, या फिर हम सपने को देखें, सपने के माध्यम से अपने को गाइड करना सीख जाएं, वो भी पॉसिबल है। या हम अपनी क्रियाओं को अपने केंद्र से जुड़ ले, उससे विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो सफल होता है। इस तरह शिक्षा, ज्ञान, क्रिया तीनों में संकल्प के माध्यम से, विचार की गति के माध्यम से, क्रियाओं के प्रक्षेपण के माध्यम से मनुष्य अपने को ताकत पर अपने को दृढ़ बना सकते हैं। और महाराज जी, यहाँ से अभी हम जो ये ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, यहाँ से अमृत तो निकल ही रहा है महाराज जी। जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं भारत में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरीके से हमारे आपके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं, हमारे पास क ख ग घ अब ABCD पढ़ाने के स्कूल है जी। हमारे पास तुम कौन है इसके लिए कोई स्कूल नहीं है। हम व्यक्तित्व का परिचय दे देते हैं, बायोलॉजी का एनाटॉमिकल परिचय देते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्पिरिचुअल सेल्फ का परिचय नहीं देते हैं। वो कहीं नहीं पढ़ा है। तुम व्यक्तित्व नहीं हो, तुम बीइंग हो, तुम सेल्फ हो, कहीं उसको लिखा नहीं, कहीं लिखा नहीं है आपको। ये सब चीजें अगर गीता रामायण सिखाता भी तो उसे कहा जाता है ये सब किताब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो घर छोड़कर भाग सकता है। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को 10 साल 20 साल किसी हॉस्टल में भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, अकेले घर से अलग है, लेकिन वो कहीं जाके किनारे एक पेड़ के नीचे छुप के आधा घंटा बैठ जाए तो उसे डर लगता है। ये व्यक्ति संसार छोड़ रहा है। हम संसार से इस तरह से जुड़ गए हैं कि जब ही व्यक्ति कोई संसार से अकेले कुछ घंटों के लिए होता है, उसको उसके प्रति हम नजरिया बदल देते हैं। तो इसका फर्क इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि ये योग है, ये लोग जो गुरु लोग आपको इसको व्यवसाय करने के बाद अंता की यात्रा कराने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति के इनर मोस्ट को टच करके उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, व्यक्ति का हार्ट ओपन करने के लिए, उसके फेथ को, उसके कंसंट्रेशन को, उसके विल पावर को, उसके डिवोशन को डेवलप करने की शिक्षा दिया जाए। अब बहुत सरल है। जितने समय में आपको 10 आसन सिखाते हैं, उससे कम समय में व्यक्ति के विल पावर को डेवलप करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम आप कर सकते हैं। अगर वो शिक्षा देने के कि हम नहीं जानते, इसलिए हम दूसरों कहाँ से बताएंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के जो अच्छी शिक्षा थी, जो अनुभूतियाँ थी, उसको हम लोगों ने प्रोफेशनल नॉलेज के रूप में बदल दिया है और दुकानें बनाकर उसको बेच रहे हैं। जी हाँ, और बेचते ही रहेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व की पूजा है ना, आज के युग में व्यक्तित्व की पूजा है। कुंभ में एक संदेश है कि हम अतीत में बहुत ही ताकतवर थे, हम समुद्र का भी मंथन कर सकते थे, हम राशि प्रवृत्ति या देह प्रवृत्ति के लोगों को एक साथ मिला करके भी काम कर सकते थे। यह कुंभ संदेश देता है कि आज के लोगों का कि तुम्हारे अंदर देव भी है, तुम्हारे अंदर राक्षस भी है, तो दोनों प्रवृत्तियों का सामंजस्य स्थापित करके अपनी विजय में निकलो। आज के इस विकासशील देश में जरूरी है हर इंसान को अपने ऊपर विजय प्राप्त करना। जब तक से स्वयं को कंकर नहीं करेगा, जब तक से मन को कंकर करके अपने सेल्फ को नहीं जानेगा, तब तक से व्यक्ति सुख, शांति, आनंद का फीलिंग नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति को व्यक्तित्व का कंकर, मन के अहंकार को कंकर करने के बाद अपनी ओर यात्रा करने की। तो ये कार्यक्रम महाराज जी के साथ में बड़ा सुंदर, अद्भुत रहा, ज्ञानवर्धक रहा। महाराज जी का जो ज्ञान का प्रवाह है, उससे भी आज हमने शाही स्नान किया। ज्ञान का भी शाही स्नान ही होता है, ज्ञान का भी स्नान होता है। ये सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्नान किया। ज्ञान का स्नान, शाही स्नान सबसे बड़ा स्नान है। और आपने घर बैठे ही आज आपको इतना बड़ा ज्ञान मिला, महाराज जी ने आपको कहा। और इस प्रोग्राम की जो डिस्कवरी है वो ये है कि एक व्यक्ति को अपने आप को रियलाइज करना चाहिए। जब तक वो अपने आप को रियलाइज नहीं करता है, अपने आप को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस पर्पस के लिए इस संसार में आया हूँ, तब तक वो संसार में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। वो एक स्लेव बन के ही अपनी पूरी जीवन जी जाएगा। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, और आप सबको भी मेरी तरफ से कुंभ के क्षेत्र से नमस्कार।